हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पोलियो, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पोलियो एक ऐसी गंभीर बीमारी है, सीरियस बीमारी है, जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में यानी कि 0 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है। ये वायरस से होता है, पोलियोमाइलाइटिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इस तरह की जो ये वायरस है, ये बहुत जल्दी बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं और छोटे बच्चों में ये बहुत जल्दी होता है। बारिश का जो सीज़न होता है, ये सीज़न इसके लिए बहुत बढ़िया टेम्परेचर होता है वायरस को ग्रोथ होने के लिए। इसलिए मैं आज पोलियो के ऊपर बहुत सीरियसली बात करूंगी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। रेनी सीज़न जो होता है, ये वायरस को बहुत ग्रोथ करता है। हर तरह के वायरस रेनी सीज़न में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। बॉडी भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आप भी नोटिस करना, कभी कभार रेनी सीज़न में हमारे को कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी एक, लूज मोशन, इवन डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसीलिए ये वाला जो सीज़न होता है, इस वायरस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ये बहुत अच्छे से जल्दी ग्रोथ करते हैं। इस सीज़न में हमारे को बहुत बार ऐसा होता है कि साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ जाता है इसमें, और जब नहीं रख पाते हैं तो आप नोटिस करना, जब बारिश होती है गलियों में, सड़कों में जब पानी भर जाता है, हम उन्हीं गलियों सड़कों से जब निकल जाते हैं अपने जूते या चप्पलों के थ्रू, उस वायरस को घर ले आते हैं। हमारे घर में जो लोग छोटे बच्चे होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो बहुत जल्दी इस वायरस के कांटेक्ट में आ जाता है। कई बार सिर्फ इसी वजह से नहीं, कई बार कंटेमिनेट फूड एंड वाटर, यानी कि घर में जब हम लोग कोई कंटेमिनेट फूड होता है, यानी कि सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, हम जब उनको भी घर लेके आते हैं, उनमें भी पोलियो के वायरस मिल जाते हैं। रीज़न क्या है कि जब ये खेतों से हमारे घर में आते हैं, ये बहुत सारी प्रक्रिया से गुज़रते हुए आते हैं। उस बीच में लोग इनको फ्रेश रखने के लिए पानी में भी डिप करके रखते हैं या पानी उनमें छिड़कते रहते हैं। तो कई बार जो लोग इस काम को कर रहे होते हैं, वो भी उन्हें पता नहीं होता कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं और ये अपने वायरस सामने वाले को दे देते हैं। अब घर में जब हम इन सब्जियों को लेके आते हैं या फलों को लेके आते हैं, कई बार नेगलेसी हो जाती है, ढंग से वॉश नहीं हो पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हाँ साफ़ है, देख के खा लिया जाता है। तो इस चक्कर में ये वायरस जल्दी ही बॉडी में चला जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं बारिश का मौसम है तो इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, तो ये ग्रोथ करने का बहुत अच्छा टाइम होता है और ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। 0 से 5 साल के बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है। आप जानते हैं छोटे बच्चे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को उठा उठा के कहीं से भी या उन्हीं कंटेमिनेट हाथों से, गंदे हाथों से उठा के खा लेते हैं। सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, बड़ों में भी ये इश्यूज़ होते हैं। कई बार बड़े लोग भी बाहर होते हैं तो उन्हीं गंदे हाथों से कई बार चीज़ें खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड भी खा लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा वो होता है, इन्फेक्टेड होता है। कई बार आप नोटिस करना कि हम लोग, ये इंडियन कल्चर है का बहुत जगह कई बार पानी का भंडारा होता है, मीठे पानी का भंडारा होता है। आप तो नहीं जानते कि वो पानी किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत सारे लोग हैं वो एक ही पानी को, एक ही प्रोसेस को हर किसी को पिला रहे होते हैं, गिलास से या यूज़ एंड थ्रो गिलास से भी पिला रहे हों, तब भी वो पानी किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आपको नहीं पता। इस तरह के ये जो पानी होते हैं आप स्ट्रीट पे जो पी लेते हैं, या फिर जो स्ट्रीट पे खड़े हुए हो रहते हैं जो गिलासों में पानी देते हैं, आप उनको 1 रुपया 2 रुपया दे के गिलास से पानी ले लेते हैं और वो बहुत जल्दी वो वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के लिए, क्योंकि इतना बड़ा ये टॉपिक है पोलियो के बारे में, सबको जानना ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ कंट्रोल भी आना ज़रूरी होना चाहिए। तो इसलिए अब हम बात करेंगे कंट्रोल। पहला कंट्रोल है वैक्सीनेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पहले जानना ज़रूरी है वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये 0 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है। आप जानते हैं छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इसीलिए वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट ने 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ही रखी है। आप नोटिस करना, हर साल गवर्नमेंट बहुत सा बड़े बड़े अभियान शुरू करती है इससे रिलेटेड, और इसके साथ साथ बच्चे को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी ये वैक्सीनेशन दी जाती है। अब तो इसमें 2 प्रोटेक्शन हो गए हैं, ओरल भी हो गया है और इंजेक्टेबल भी हो गया है, यानी कि आप पिलाते भी हैं बच्चे को वैक्सीनेशन और इंजेक्ट भी करवाते हैं। अगर आपके बच्चे शुरू से ही वैक्सीनेशन लेंगे, आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर बॉडी में वायरस एंटर्ड भी कर जाए तो वो ग्रोथ नहीं करता, बच्चों के स्टूल के थ्रू वो बाहर चला जाता है। हमें नहीं पता, हमारी आंखों के सामने हम बच्चों को देख सकते हैं, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, है ना, तो वहाँ से कभी भी बच्चे चीज़ें उठा के खा लेते हैं, कंटेमिनेट हैंड्स होते हैं, या वो फूड की प्रिपरेशन कैसी होती है हमें नहीं पता। किसी भी रीज़न से बच्चे की बॉडी में वायरस एंटर हो सकता है। अगर आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रॉपर वे से फॉलो किया हुआ है तो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वायरस बच्चे पे अटैक नहीं करते। सेकंड कंट्रोल है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ, जो पोलियो फैलने की एक साइकिल होती है हैंड टू माउथ, इसीलिए आपको अपने हैंड सैनिटाइज होने बहुत ज़रूरी है। आपको हैंड वॉश के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में आप खुद को भी पता होना चाहिए, और साथ में अपने बच्चों को भी हैंड वॉश के फ़ायदे ज़रूर बताइए। ऐसी कंडीशन बहुत बार आती है कि हम कई बार घर से बाहर जाते हैं और कुछ खाना होता है, तो वहाँ पे कई बार हम हैंड वॉश के लिए सोचते हैं तो पानी प्रोवाइड नहीं होता है, सोप प्रोवाइड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अपने बच्चों को ही नहीं अपने हाथ में भी सैनिटाइज कैरी करिए। उससे फ़ायदा ये होगा, एटलीस्ट वायरस तो आप नहीं निगल रहे। दूसरा कि जब किचन में जितनी भी फीमेल्स हैं, आप जब भी कोई कुकिंग का काम करें, शुरुआत में कम से कम 30 सेकंड अपने हैंड वॉश को ज़रूर दीजिए। इससे ये होता है कि कंप्लीट क्या होता है, हम जल्दबाजी में हैंड वॉश कर लेते हैं और कुकिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपके फाइन लाइंस में कौन सा वायरस है। और ये मत सोचिए कि आपके वो घर में सारे लोगों को ही वो इन्फेक्ट करेगा, कर भी सकता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक पर्सन जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको ज़रूर करेगा। इसलिए जितनी भी फीमेल्स होती हैं, कुकिंग के टाइम पे आप सबसे पहले अपने कम से कम 1 मिनट हैंड वॉश को ज़रूर दीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस बीच में जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं, प्लीज़ कुकिंग के अलावा कोई और चीज़ों को टच नहीं करिए, क्योंकि वो वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप चल रहा होता है। साफ़ सफाई से खाना आप बनाते हैं, आपके छोटे बच्चे, परिवार में ऐसे लोग जो बहुत वीक हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए अपने बच्चों को, अपने ऐसे जो घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए स्पेशली बताइए कि हैंड वॉश अगर जहाँ नहीं मिलता तो वहाँ पे उनको हैंड सैनिटाइज़र कैरी करने के लिए
आप दीजिए। पोलियो कंट्रोल करने का नेक्स्ट उपाय है सेफ़ वाटर। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, या तो आप अपनी पानी की बॉटल घर से ही लेके जाएं, नहीं तो मार्केट में मान लो अगर आपके पास पानी ख़त्म हो जाता है और अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो प्लीज़ ISI मार्क बॉटल ही ख़रीदें, जो 20 या 10 रुपये में आराम से मार्केट में मिल जाती हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, स्ट्रीट में बँटने वाला भंडारे का जो पानी होता है, मीठा पानी जो होता है, प्लीज़ वो ना पीजिए। ओपन से मिला हुआ पानी मत पीजिए। थैलियों में पानी मिलते हैं वो मत पीजिए, क्योंकि उसको काट के पीने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसे फिर भी मुंह से ही फाड़ा जाता है। वो लोग उसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ में रखते हैं, अपने ही उन्हीं गंदे हाथों से आपको दे दिया जाता है और वो आप उसी को ही दांतों से फाड़ के पीते हैं। तो इससे कंटैमिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है और पोलियो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी घर से बाहर जाएं तो प्लीज़ अपनी साफ़ बोतल में पानी लेके जाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसका आपका तहे दिल से शुक्रिया है। प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब ऑल पे बटन करिए।